नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर मेहनत का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के चरखी दादरी के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान ने। अनुराग ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तो सीएम मनोहर लाल ने अनुराग सांगवान के परिवार से बात कर बधाई दी और कहा कि भविष्य में अनुराग के किसी भी सहयोग के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तैयार है। और आज इसी खबर पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग सांगवान। अनुराग, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने ऑल इंडिया में आज फर्स्ट रैंक हासिल की एनडीए परीक्षा में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है मैम। यानी अपने गुरुजनों के प्रति और मेरे परिवार और दोस्तों के प्रति जो मेरा ऋण था तैयारी के समय, वो आज पूरा हुआ। जी अनुराग, अभी 12वीं की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है और ऐसे में एनडीए की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। आपके परिजनों का भी कहना है कि ये सिर्फ काबिलियत जांचने के लिए आपने परीक्षा दी थी। अब आगे क्या प्लान है? मैम, कहीं ना कहीं देश सेवा का जुनून पहले से मन में था, इसलिए एनडीए की परीक्षा दी गई थी और कहीं ना कहीं ये था कि देश की सेवा करनी है और ये मुकाम हासिल हुआ है तो बस यही मन में भावना है कि अब देश की सेवा करनी है। जो भी मैं अपनी ओर से देश के लिए कर सकता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल। तो सब खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे अनुराग, जिस तरह से हजारों बच्चे जो हैं हर साल एनडीए की परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है उत्तीर्ण कर पाते, लेकिन आपने रैंक 1 हासिल की। किस तरह का आप शेड्यूल रखते थे? क्या आपको जो है प्रेरणा कहाँ से मिली इस परीक्षा में जो है भाग लेने के लिए, परीक्षा देने के लिए? मैम, सबसे पहले शेड्यूल की बात रही तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने टारगेट डिसाइड कर लेने चाहिए दिन के स्टार्टिंग में, और अगर वो बाय द एंड ऑफ द डे अचीव हो रहे हैं तो वही मेन होता है। रीडिंग आवर्स या स्टडी आवर्स मायने नहीं रखते कि कौन कितने घंटे पढ़ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी मायने रखती है। और रही बात मोटिवेशन की, तो कहीं ना कहीं वो शायद मेरे गांव में मुझे दिखता था। जब शहीदों के मार्चेस के स्टैच्यूज देखते तो आपको एक अलग फीलिंग जनरेट होती है आपके अंदर और आपके अंदर अलग ही भावनाओं का उत्सर्ग होता है और आपको महसूस होता है कि हाँ, अगर यही तरह कर सकते हैं तो हम क्यों ना अपने देश के लिए कुछ कर देते। जी बिल्कुल। अनुराग, परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है, अब आगे के जो है किस तरह से अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है एनडीए के लिए वो आगे रहेगा? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि मुझे जो भी कार्य मिलेगा उसे मैं अपने पूरे जुनून और मेहनत के साथ करना चाहूंगा ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से ज्यादा अच्छी प्रतिभा कर सकूं, प्रतिभा दिखा सकूं और देश के लिए अपनी सेवा समर्पित कर सकूं। जी, और जिस तरह से आपने परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी, उसके बाद खुद सीएम मनोहर लाल ने भी आपको फोन कॉल कर बधाई दी। कैसा वो पल था? किस तरह की जो है उस टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैम, बहुत गौरवान्वित करने वाला पल था वो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझसे बात करी थी शाम के समय। तो बहुत ही एक अंदर से खुशी का माहौल था और घर वाले भी बहुत खुश थे और सभी बहुत। जी, और जिस तरह से एनडीए की जो परीक्षा है काफी टफ इसको माना जाता है, कई सालों से बच्चे जो है इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। किस तरह से आपका जो है पूरा शेड्यूल रहा था? कैसे आपने इसकी तैयारी करी? और खास तौर पर हजारों बच्चे आज आपको देख रहे हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे किस तरह का शेड्यूल वो बनाए जब वो एनडीए की परीक्षा के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत मायने रखती है। अगर आप जम के मेहनत करते हैं और जो आपने लक्ष्य निर्धारित करें दिन की शुरुआत में, अगर आप उन्हें दिन के अंत तक हासिल कर पा रहे हैं तो उससे ज्यादा संतोषजनक कोई बात नहीं होती तैयारी के समय। और तैयारी की बात रही तो रिटर्न की तैयारी मैंने डिफेंस वाला की शुरू करी। जी, और अनुराग, रिटर्न के बाद जो है फिजिकल भी टेस्ट में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है, उसके लिए किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और कब तक जो है आपका वो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो होना है? मैम, मैं आपको बता दूं कि सभी टेस्ट हो चुके हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट है, आप शायद जानते नहीं है, शायद ये एसएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट जिससे एसएससी रिकमेंडेशन भी कंसिडर करी जा चुकी है। जी, इससे सब कुछ कंसिडर हो चुका है, शायद आप। जी बिल्कुल। अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे, क्या परीक्षा जब आप दे रहे थे उस वक्त ही आपके मन में ये तय था कि आपको देश की सेवा में ही जाना है या सैनिक में ही जाना है, या बचपन से आपका क्या हमेशा से एनडीए ही ड्रीम रहा है, या कुछ और भी आप सोच के चलते थे कि आप इस फील्ड में जो है ट्राई करेंगे?
मैम बचपन से बस देश की सेवा करने का एक जुनून जरूर था, बस उसके माध्यम समय के साथ बदल जाते हैं कहीं ना कहीं। तब अब फौज की तरफ नजरिया हो गया है कि फौज के थ्रू भी आप देश की बहुत सेवा कर सकते हैं। मूल जो मेरा था वो बचपन से वही रहा था कि हमें देश की सेवा करनी है और देश के लिए हम जितना समर्पण रख सकते हैं अपनी ओर से, उससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल अनुराग, और जिस तरह से जो है आपने नंबर 1 की रैंक जो है हासिल की है, सबसे ज्यादा आज आप इस अपनी उपाधि के लिए या इस उपलब्धि के लिए किसको आज श्रेय देना चाहेंगे? मैम मेरे गुरुजन, मेरा परिवार और मेरे दोस्त की वो 3 पिलर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा था थ्रू आउट माय प्रिपरेशन। मैं उनके लिए आज भी बहुत ऋणी हूँ कि उन्हीं की मदद से मुझे वो काम मिला। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो है स्कूल की जर्नी के लिए भी स्कूल की जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। स्कूल में भी कई तरह की जो है प्रतियोगिताएं हुई होंगी, किस तरह से जो है आपका रुझान रहता था या किन चीजों में आपका जो रुचि है सबसे ज्यादा रहती थी? हम स्कूल में बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था उस टाइम, ये मुझे चीजें मैनेज करनी थी और कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस होता है कि आप कितना संतुलन बना पाते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल में भी और सभी चीजें। जी, तो अभी 12वीं का रिजल्ट आना बाकी है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं 12वीं का रिजल्ट जो अब आएगा वो किस तरह से रहने वाला है? किस तरह की आपकी तैयारी थी और अब आप किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं 12वीं के रिजल्ट से? मैम 10th का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो मैं बस उससे यही उम्मीद लगाता हूँ कि जो भी मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आगे इसी तरह बढ़ती रहे और मैं अपनी ओर से जितनी मेहनत कर सकता हूँ वो मैं आगे इसी तरह कंटिन्यू करूँ। जी बिल्कुल, खासतौर पर आज ये भी जानना चाहेंगे, हजारों बच्चे आज आपको देख रहे हैं, क्या उनको एक मैसेज आप देना चाहेंगे? आज आपने जो है नंबर 1 की रैंक जो है पूरे देश भर में हासिल की है, क्या उनको एक मैसेज आज आप देना चाहेंगे? मैम अंत में मैं सभी देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अगर आप में जुनून है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो आप एक अलग स्तर पे मेहनत कर पाएंगे और कुछ भी हासिल कर सकते। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो है अनुराग आपने चरखी दादरी के एक चंदेनी गांव से आप बिलोंग करते हैं, वहां से आपने पढ़ाई की है, किस तरह से आपकी जो है बचपन की पढ़ाई रही और उसके बाद किस पल पे आपको ये महसूस हुआ या आपको लोगों ने जो है मोटिवेट किया कि आपको देश की सेवा में जाना चाहिए? मैम कहीं ना कहीं वो बचपन से ही मोटिवेशन था कि शहीदों के स्मारकों को देख के मोटिवेशन मिला और कथाओं को सुन के मोटिवेशन। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज आपके परिवार वाले भी जो है बेहद खुश होंगे, आपको लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। क्या आपके परिवार में भी जो है सैनिक कोई रहा है या डिफेंस में, इंडियन आर्मी में जिसका जो है योगदान रहा हो, इंडियन आर्मी में जिन्होंने अपनी सेवा दी हो? नहीं मैम, मैं अपने परिवार से एक पहला आर्मी में एक एज अ पर्सनल ज्वाइन करा। जी जी बिल्कुल, और खासतौर पर अनुराग ये भी जानना चाहेंगे, कई बच्चे हैं जो कोचिंग लेते हैं पढ़ाई के लिए, एनडीए की परीक्षा के जो उत्तीर्ण करने के लिए, आपने क्या कोचिंग ली थी? किस तरह से आपने जो है 12वीं की परीक्षा का जो है 12वीं के बोर्ड की तैयारी भी की और साथ ही साथ परीक्षा की भी तैयारी की? किस तरह से आपने जो है इसके लिए जो है कोचिंग ली या क्वालिफाई इसको करने के लिए क्या कुछ आपकी ट्रिक्स रही, क्या आपका शेड्यूल रहा? मैम मैंने जैसा पहले बताया मैं वही बताऊंगा कि डिफेंस वाला के थ्रू मैंने रिटन प्रिपरेशन करी थी और एसएससी के लिए मैं नागपुर नटराज मैम। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, अनुराग जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हजारों बच्चे आपको देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बातचीत करने के लिए। तो अनुराग सांगवान चंदेरी के, माफ कीजिएगा, चरखी दादरी के चंदेरी गांव से हैं और आज ऑल इंडिया में उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल की है।